ओम नमः शिवाय। मैं शिवम दवे आज बात करने वाला हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी का अर्थ है कृष्ण मूर्ति पद्धति द्वारा फलित। इस एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों के द्वारा प्रेडिक्शन की गई। अब कोई एक चार्ट पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम केपी एस्ट्रोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक जातिका की चार्ट ओपन की है। कौन है? गार्गी, गुजरात से है। इसकी चार्ट हमने ओपन की है। अब हमें देखना है कि केपी एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करेगी। ये नक्षत्र के दोनों बॉक्स है। ऊपर वाले बॉक्स में ग्रह के नक्षत्र का पोजीशन है, नीचे वाले में भाव के नक्षत्र का पोजीशन है। ये राशि कुंडली है और ये भाव कुंडली है। ये दशा है। दशा, भुक्ति और अंतर। तो दशा मतलब कि महादशा। फिर महादशा के अंदर भुक्ति यदि हमें देखनी हो, जैसे अंतरदशा। तो महादशा में अंतरदशा है। अभी जुपिटर मतलब कि गुरु की, इसके अंदर जाना हो तो अंतरा, डी बी ए, दशा भुक्ति अंतर। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जैसे वैदिक में हम बोलते हैं। तो मंगल की महादशा में जुपिटर, गुरु की अंतरदशा, और गुरु में यदि देखे तो गुरु में है राहु की प्रत्यंतर दशा। अब हमें देखना है कि इस समय, वर्तमान समय में इस जातिका का जीवन इन तीनों दशाओं में कैसा है। मंगल, गुरु और राहु। तो मंगल की दशा की बात करें या गुरु की बात करें या राहु की बात करें, हमें यहाँ प्रत्यंतर तक लिया है। तो राहु की दशा में इस जातिका के साथ क्या होगा ये देखना है। तो हम क्या देखेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में? यहाँ पर आना है कस्पल पोजीशन प्लैनेट्स। तो राहु, राहु क्या काम करेगा ये हमें ये दोनों बॉक्स के हिसाब से देखना है। अब राहु कैसा परिणाम देगा? तो यहाँ हमें ऊपर वाले बॉक्स में देखना है प्लैनेट्स पोजीशन में कहाँ राहु लिखा है। ये रहा राहु। राहु का हमें देखना है सब लॉर्ड। राहु का सब लॉर्ड कौन बना? वीनस मतलब शुक्र। ये सब लॉर्ड देखो, उपनक्षत्र। राशि लॉर्ड मतलब राशि का स्वामी। स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र का स्वामी। सब लॉर्ड मतलब उपनक्षत्र। और एस एल मतलब उप नक्षत्र स्वामी। तो हमें क्या देखना है? एस एल। राहु किसके एस एल में है? राहु शुक्र के एस एल में है। शुक्र के एस एल में। तो अब शुक्र किन भावों को रिप्रेजेंट करेगा इन दशा में? तो हमें 100 केपी सिग्निफाइज यहाँ पर जाना है और हमें देखना है कि देखो यहाँ दूसरे बॉक्स में राहु के उपनक्षत्र स्वामी विनस 12, 2, 9, 2 और 9 इन भावों को सिग्निफाइड करता है। 12, 2, 9, 2। तो राहु की दशा में इस जातिका को पहले 12वें भाव का फल मिलेगा। ए पोजीशन सबसे अधिक। बी पोजीशन में
उससे थोड़ा कम दूसरे भाव का फल मिलेगा। सी पोजीशन में कोई नहीं, डी पोजीशन में 2 9, मतलब दूसरे और 9वें भाव का भी फल मिलेगा। इस तरह हम देखेंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति में जो ग्रह अपने नक्षत्र में होगा या उसके उपनक्षत्र में होगा, उसके हिसाब से वो फल देगा। तो एक तो ये रीत हुई। अब दूसरी रीत, यदि हमें जानना हो सप्तम भाव के बारे में, जैसे आजकल मैरिज के ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो मैरिज कैसे हम देखेंगे। देखो, एक एपी एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा सॉफ्टवेयर है, ट्रू एस्ट्रोलॉजी प्रो सॉफ्टवेयर। वर्जन है 5.8.4। ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है और इसकी कीमत है 7,500 रुपये। आप गूगल पर टाइप करेंगे तो वहां से आप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी वो उसकी वेबसाइट है इसकी, जबलपुर वाले की, तो वहां भी आप उससे पर्स मंगवा सकते हैं। तो सप्तम भाव का हमें जानना हो कि इस जातिका की शादी होगी या नहीं होगी, तो क्या करेंगे। सप्तम भाव का देखो, एक कस्पल पोजीशन में जाना है, उसमें सप्तम भाव, ये सप्तम भाव हुआ हमारा। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन बना, एस ए, मतलब कि सेटन, शनि, शनि बना। तो एक उपनक्षत्र शनि मिला, एक कर कर लिख लो आप, शनि। तो शनि का भी हमें सिग्निफाइड देखना है। फिर शनि किसके नक्षत्र में है, तो ये शनि है, तो शनि का नक्षत्र स्वामी कौन, तो शनि का नक्षत्र स्वामी यहां से देखेंगे, ये सेटन, सेटन का स्टार लॉर्ड सूर्य। तो शनि और सूर्य भी देखना है हमें, और उसका उपनक्षत्र स्वामी जो ड्राइवर है, जो हमें घटना होगी कि नहीं होगी उसकी परमिशन देगा, मून। तो शनि सूर्य मून वो भी देखना है। तो अब 100 के भी सिग्निफाइड्स में देखते हैं। याद रखिए, शनि सूर्य मून। शनि, तो सेटन 1 12 12 5 6, 1 12 12 5 6। मैरिज प्रोमिस के कितने भाव हैं, 2 7 11, इसमें नहीं है। अब सन 11 1 3 8 12, 11 आ गया, उपनक्षत्र स्वामी ने हाँ कर दी। 11 1 3 8 12। अब मून 6 11 11, उपनक्षत्र ने भी हाँ कर दी। तो घटना कब घटित होगी शादी की, लिखा तो है शादी होगी, कब घटना घटित होगी। हमें सब यही पूछते हैं ना, होगा तो वो तो सब बता रहे, पर कब होगा वो बताइए। तो सेटन में तो कोई प्रॉमिस नहीं है। उसके बाद देखना है सन। तो सन में 11 नंबर है, 1 नंबर है, जो 5 7 11 से विरोधी भाव है, 1 6 10। तो इन भाव को नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए, 1 6 10 मैरिज के लिए। तो इसमें 1 है, 3 8 12। ओके। तो सूर्य की दशा में हो सकता है सूर्य, फिर मून 6 11 11, मून की दशा में भी चांस है, मून की दशा में भी ज्यादा चांस है। क्यों, क्योंकि यहाँ 11 11 2 बार आया है, इसलिए पॉजिटिव संख्या ज्यादा है। तो मून की जब दशा होगी इस जातिका की कुंडली में, मून की दशा कब होगी, 4/10/2023। तो मून की दशा तो अभी चली गई है, अब तो हमें नई दशा देखनी पड़ेगी।
तो नई दशा कब होगी वो देखते हैं हम। मार्स अभी चल रही है मार्स की। मंगल, मंगल में है जुपिटर। कौन है मंगल में? मंगल में जुपिटर है, जुपिटर के बाद सन। सन, तो सन की दशा में भी हो सकता है, और सन के बाद मून। हम्म, तो ये एंडिंग डेट है, एंडिंग डेट पूरी होने की। तो मार्स, सन, मून 3/4/8/2024 के बाद इसकी शादी होने के चांस है। 4/8/2024, 6/9/2024 तक। अब शादी की घटना तो हमने निकाल ली, अब क्या करना है? अभी एक बात अधूरी है। वैदिक वाले याद करिए, मैं भी वैदिक वाला ही हूँ। गोचर, जब सप्तम भाव का स्वामी स्टार लॉर्ड, सप्तम भाव का स्वामी स्टार लॉर्ड गुरु के नक्षत्र में आएगा, या गुरु सप्तम भाव को गोचर में रिप्रेजेंट करेगा, सिग्निफाइड करेगा, तब घटना घटित होगी। ये है पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में एक स्टेप आगे बढ़े तो नाड़ी कनेक्शन, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, ये क्या है? हम्म, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये दोनों कोर्स अलग अलग है, केपी एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, पर थोड़ा थोड़ा सेम है पास में। यदि आपको कोई कोर्स करना हो वैदिक संबंधित एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, या अ, कृष्णमूर्ति संबंधित एस्ट्रोलॉजी कोर्स, तो मेरे जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो आप लिख सकते हैं, 9998988210। शिवम दवे, गुजरात से। और इसके साथ हम अनेक कोर्स करवाते हैं, हमारा कोर्स कंटिन्यू रहता है। समय रात का होता है कोर्स का, और अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस है, तो वो सब आपको यदि देखना हो, जानना हो, तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल 4 क्लास तो ओपन ही है। यदि कोई नए स्टूडेंट होंगे, मतलब नए स्टूडेंट होते हैं जनवरी, जून, सितंबर आदि, दिसंबर महीने में, तो नई क्लास शुरू होती है उसकी। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है? तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये है कि आपकी जो भी दशा है, अभी किसकी दशा है? मार्स की दशा है। मार्स की दशा में किसकी है अंतरा? जुपिटर का है। जुपिटर में किसकी है अंतरा? प्रत्यंतरा। डीबीए देखिए, 14/12 2023 राहु, मार्स जुपिटर राहु। तो यहाँ अब आ जाइए आप इस बॉक्स पे। मार्स, यहाँ मार्स, तो मंगल की पूरी महादशा में 3/8/11, 1 2 10, 3 4 5 6 7 8 11 12, सबसे ज्यादा इन भावों का फल मिलेगा। मार्स केतु के नक्षत्र में है, सॉरी, मार्स मर्क्यूरी बुध के नक्षत्र में है, और मर्क्यूरी केतु के नक्षत्र में है। तो सबसे ज्यादा फल केतु उप उप नक्षत्र स्वामी ही देगा, चटोलना का है। 3 4 5 6 7 8 11 और 12, इन भावों का वो फल देगा। अब मार्स में जुपिटर, गुरु, तो गुरु 4 7 12, 3 4 5 6 7 8 11 12, 5 6 12। अब एक बात ध्यान रखिए आप, कि इन अंकों में 5 8 12, 6 8 12, या 4 8 12,
मतलब कि जिस भाव से हमें काम है उस भाव से 6, 8, 12 जो बने, उस भाव की संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए तो ही उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 5, 6, 12 जुपिटर की दशा में 5वां भाव ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसको ज्योतिष का भी ये ज्ञान रखती है। 6ठा भाव थोड़ा सा रोग भी दिया। 12वां भाव खर्चा भी करवाए, हॉस्पिटल का भी खर्चा हुआ। अब जुपिटर में देखना है राहु। तो राहु 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 2, 9, 2, 9। तो 2, 9 दूसरा भाव, परिवार से रिलेटिव जो भी आ, है, धन भाव से रिलेटिव, कुटुंब भाव से रिलेटिव, वाणी से रिलेटिव, उसका फल मिला। बाद में 9वां भाव भाग्य का भी फल मिला। तो ये हो सकता है जीवन में। तो ये कुल है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो कुल मिलाकर ऐसे हम देख सकते हैं। अब यहीं पर हम क्लास समाप्त करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें कोई प्रश्न हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करनी हो तो मेरा संपर्क अवश्य करें। यहाँ पर हम क्लास स्टॉप करेंगे। ओम नमः शिवाय।